ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। हीलिंग और सेवा प्रार्थना में क्या अंतर होता है, क्या है दोनों में डिफरेंस, और क्या सेवा प्रार्थना इतनी अधिक शक्तिशाली है कि क्या वह किसी के कर्मों को भी काट सकती है। सबसे पहले हीलिंग को सरल भाषा में समझ लेते हैं। जो भी सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा है, उसके साथ जुड़कर जब हम प्रार्थना के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के लिए कल्याण की भावना रखते हुए ऊर्जाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसको सरल भाषा में आप हीलिंग मान लीजिएगा। भाई जैसे उदाहरण समझिए, कोई व्यक्ति बीमार है तो आपने उसको दवाई दिलवाई, औषधि दे दी, तो हम क्या बोलेंगे, अब धीरे धीरे ये हील होने लग जाएंगे, यानी धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक होने लग जाएगा। अब इसमें भी जो ऊर्जा खराब बैठी थी, धीरे 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 वो जा रही है और अच्छी ऊर्जा उसके स्थान को लिए जा रही है और एक प्रकार से उसकी रिप्लेसमेंट कर रही है। अब औषधि पे ना जाके हम सीधा ऊर्जा के पास चले गए। मान लीजिए हमें ऊर्जा का ज्ञान हो गया, तो हमने क्या करा, ऊर्जा को समझा, बड़े अच्छे ढंग से उसकी स्टडी करी और प्रार्थना के माध्यम से हमने उस ऊर्जा को रिप्लेस करने की कोशिश करी। ये बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। जितनी भी हीलिंग की जो पद्धतियाँ हैं, उसमें जो बेस है वह बेस यही है। अब सेवा प्रार्थना क्या है? सेवा प्रार्थना इससे थोड़ी सी अलग है। इसमें जो सेवा कर रहा है वह गुरु अग्नि शक्ति साधक है और वह पक्के तौर पे गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है और उसके लिए सेवा प्रार्थना के लिए उसकी पात्रता जो है वह बहुत ज़्यादा जो है महत्व रखती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक कि पात्रता है कि नहीं है। सीधे अर्थों में कि जो साधक है, गुरु अग्नि शक्ति साधक है, वह जिस निष्ठा भाव के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ साधना कर रहा है और अधिक पात्रता में गहरा उतरता जा रहा है, उसके द्वारा करी गई सेवा प्रार्थना उतनी अधिक मजबूत होगी। हीलिंग वाली जो पद्धति है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जब आप विचार करेंगे, थोड़ी सी खोज भी करेंगे, तो बहुत सारे जन इसको एज ए कोर्स सिखाते भी हैं। अब वहाँ पर ना तो कोई गुरु परंपरा है, न किसी प्रकार से गुरु मंडला का जुड़ाव है और पात्रता पर विचार नहीं करा जा रहा है। अब यहाँ कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उन पे भी हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार से ऊर्जाओं के साथ छेड़खानी करनी सीख ली है, ठीक है। अब वो ऊर्जाओं के साथ जो छेड़खानी करना सीख गया है, वह अपने हिसाब से कर्म फल जो व्यक्ति भोग रहा है, जो कि उसके प्रारब्ध का हिस्सा है, जो कि संचित कर्म में से बाहर निकल के आया है, वह लोक प्रसिद्धि के लिए उसको पलटने का प्रयास कर रहा है, ना कि जातक के कर्म को रीड करके उसको पश्चाताप के मार्ग पे डालने का प्रयास कर रहा है। यह अंतर होता है सेवा प्रार्थी में और एक हीलर में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका ऐसा मानना है कि कर्म फल को आप मिटा सकते हो और आपने जो कुछ महीने में जो कुछ कोर्स करा है, बहुत अच्छी बात, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो आंतरिक भावना है, वह भी उस ऊर्जा के साथ, जो भी ऊर्जा पद्धति आपने सीखी है, वो मिक्स हो जाएगी। आपकी जो नीयत है आंतरिक, यानी इनर इंटेंशन जो है, वह मिक्स होगी ही होगी। प्लस अब तक का जो आपका जीवन रहा है, कैसा रहा है, पूर्णतः चरित्रवान है, पूर्णतः ब्रह्मचर्यवान है,
ये सब चीज़ें ना काउंट होती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा क्षमा प्रार्थना के साथ ये जो हर बात में, हर अवस्था में पात्रता को त्याग करते हुए कि पात्रता की जरूरत नहीं है, वेलकम ऑल, जो ऊर्जाओं के साथ छेड़खानी करना सिखा देते हैं और हर एक चीज़ में हाँ कर देते हैं, ऐसे जात को जो हैं स्वयं को भी नीचे गड्ढे में गिराते हैं और जो इनके संपर्क में आते हैं वह तो पीड़ित बने ही रहते हैं। आप अगर अपने कर्मों की गारंटी नहीं लेना चाहते हैं कि नहीं ये दुख जो है ये ज़बरदस्ती हमें दिया जा रहा है, हमारे कर्मों को कोई लेने देना नहीं है, और किसी ऐसे जातक के पास आप पहुंच जाते हैं जो ये दावा कर रहा है लाओ हम तुम्हें ठीक कर देंगे, है ना, चुटकियों बजा के ठीक कर देंगे, तुम्हारे 7 चक्र बड़े क्लीन कर देंगे और बहुत ज़्यादा तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तो इसका अर्थ आप यह पूछ लीजिएगा कि क्या तुम मेरे द्वारा करे गए जो पाप कर्म है उनको भोगोगे? अगर बोल देता हाँ बिल्कुल हम भोगेंगे, हम आपसे इतना जो है दक्षिणा ले लेंगे और हम आज से उन कर्मों को भोगेंगे, फिर तो भैया जुड़ जाना उसके साथ। नहीं तो कुछ देर के लिए कुछ चीज़ें हट भी जाती हैं ऊर्जा के प्रभाव के कारण, ऊर्जा का जो दूसरा रूल है जो क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो चीज़ जो है पश्चाताप का मार्ग देखती है और अड़ जाती है, पुनः लौट के आ जाती है। ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो फिर टक्कर भी मारने लग जाती है कि विधाता ने जो कर्म विभाग जो बना रखा है उसमें 4 दिन की जानकारी लेने के पश्चात आप जो उसके लिखे हुए को पलटना चाह रहे हो, ये संभव नहीं है। तो बचना चाहिए और ईश्वर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पात्रता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर प्रकार की, और बहुत तेज़ी से अगले व्यक्ति को गहराई से नहीं जान पाए हो तो अभी आप अध्यात्म में बहुत कच्चे हो। पहले 15 से 20 साल दीजिए अध्यात्म को, और फिर आपके सद्गुरुदेव भगवान की अगर आज्ञा होगी तो ही इस जगह उतरिए, नहीं तो खुद भी गड्ढे में गिरोगे और दूसरे को भी गड्ढे में गिराओगे। ये शॉर्टकट वे नहीं होता है। अब सेवा प्रार्थना के ऊपर, क्या सेवा प्रार्थना कर्म काट सकती है? बड़ा सीधा सा उत्तर है कि कोई किसी के कर्म नहीं काट सकता है। बहुत सीधा सा उत्तर है। प्रारब्ध है, कर्म है, वह भोगना ही पड़ेगा, लेकिन साधना के माध्यम से, अब जो पुण्य कर्म कर रहे हो, नवीन कर्म कर रहे हो, उसके माध्यम से वह कर्म को जो भोगना था उसके प्रति जो अज्ञानता फैली हुई थी वह गुरु चरणों की कृपा से दूर हो गई है। अब वही कर्म भोग जो है आपको बड़ा मीठा लग रहा है। उदाहरण समझिए कि धूप में 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, दोनों का कर्म फल है कि आपने ऐसे सूर्य के प्रकाश में खड़े रहना है, खूब पसीना आ रहा है, खूब गर्मी लग रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है, अंदर से बड़ा गुस्सा भी आ रहा है। अब एक जातक तो सूरज को ढकने का प्रयास कर रहा है कि कैसे सूर्य को ख़त्म कर दिया जाए तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। यह है शॉर्टकट कि करो तो बिल्कुल ऐसा ही कर दो, दी एंड कर दो, प्रकृति के अगेंस्ट जाने लग जाओ। दूसरे जातक के पास गुरु परंपरा है, सद्गुरुदेव भगवान की श्री चरणों की कृपा है। उन्होंने कहा कि पहले स्वीकार करो कि कोई कर्म है जिसकी वजह से मुझे आज ये भोग भोगना पड़ रहा है। ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया। अब नवीन कर्म करके अपने जीवन को बेहतर स्थिति में लेके आओ, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, साधना में आगे बढ़ो और ऊंचा उठो। अब उसने नवीन कर्म करा, तुरंत नवीन कर्म करने से, उदाहरण के तौर पे समझिएगा इस चीज़ को, पंखा आ गया उसके पास, सूरज नहीं हटा अभी भी, पंखा आ गया, कुछ रिलीफ मिला। उसके पश्चात नवीन कर्म करता जा रहा है, पुण्य जुड़ते जा रहे हैं, एक छत आ गई उसके सर पे। पहले तो छत नहीं थी, अब छत आ गई। वहाँ किसी ने कूलर की व्यवस्था करवा दी, कुछ जलपान आ गया, बड़े सा बिस्तर लग गया, नहाने की व्यवस्था हो गई। सूरज अभी भी है,
लेकिन वो उसका जो प्रभाव था उससे दूर हटता जा रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि कर्मफल कैसे काम करता है। बढ़िया सा एसी लग गया, खूब अंदर बढ़िया व्यवस्था होके रखी हुई है, और ऐसी स्थिति हो गई कि अंदर कुछ चादर या कंबल लेना पड़ गया, एसी वाला कंबल लेना पड़ गया कि भैया बड़ी ठंड सी लगने लग गई। लेकिन सूरज अभी भी नहीं हटा है। सबसे पहले यहाँ समझिए कि स्वीकार करना पड़ा है कि जो कुछ है वह मेरे कर्मों का ही प्रतिफल है, ना कि ये कि कोई बात नहीं, जो होता रहता है, आइए आपको हील कर देते हैं और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं नहीं, कर्मों पे तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, चरित्र पे बात करने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मचर्य पे किस तरीके से मजबूती से टिका रहना चाहिए उस पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के संस्कार आपके हैं वैसे ही सलाह आपके पास जो मदद मांगने आ रहा है उसको दोगे, कि चुटकी बजा के सारे काम हो जाएंगे, चुटकी बजा के सारे काम आ जाएंगे। ऐसे ये जो चीज़ें हैं ना, इससे जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उतना आपके स्वयं के लिए। और जो लोग आप पे भरोसा करते हैं, देखिए बहुत आजकल जो है इनकी खूब वीडियो आ रही हैं, रील्स आ रही हैं, और कैसे बता रहे हैं कर्म फल नहीं कटने वाला। ये बात बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, और कोशिश मत करा करो ईश्वर बनने की, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत तेज़ी से जब तमोगुण रिलीज़ होगा ना, विष उत्पन्न होगा, तो गुरु अभाव में वो विष निगल जाएगा आपको। इसलिए संतुलित तरीके से चलिए, बड़े बुजुर्गों की जो बातें हैं, सनातन का जो मार्ग है, इस पे धीरे धीरे आगे बढ़िए। ज़बरदस्ती गधे की गाय बनाने की कोशिश मत करा करिए, नहीं हो सकता। और प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। आवश्यकता है हमारे को कि प्रकृति ने जो कुछ बनाया सोच समझ के बनाया है, उसमें छुपे हुए जो गुण हैं उनको बाहर निकालने की। तो ध्यान बना के रखिएगा। ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट्स एक गोल चक्कर की तरह होते हैं, इनमें लगातार गोल गोल घूमते रहिए, और सामने वाला व्यक्ति जो आपको गोल गोल घुमा रहा है वह बोलता रहेगा हाँ आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। वर्ष निकलते जाएंगे और आपको लगेगा, जब समझ में आएगी, समझ में तब आएगी कि वाकई में ही कोई आपको टोकने वाला आ जाएगा जो आपकी व्यर्थ में हाँ नहीं मिलाएगा, आपकी तरफ इंगित करेगा कि देखो यहाँ पर आप गलत हो। पहले स्वीकार करो और अब पश्चाताप के मार्ग पे आगे बढ़ो, साधना मार्ग को अपनाओ। आपका ठेका आपका स्वयं को होना चाहिए, दूसरा व्यक्ति नहीं लेगा। दूसरा व्यक्ति जो आपको सही मार्ग पे डालना चाह रहा है, मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूँ उसके प्रति तो गारंटी ले लेगा, लेकिन अगर आप उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तो कृपया सबसे पहले कर्म को स्वीकार करना आना चाहिए, फिर सद्गुरुदेव भगवान जो विषय को क्लियर कर रहे हैं वह विषय क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमारे को साधक के तौर पर मजबूत होना चाहिए, तभी शक्ति आएगी। किसी भी प्रकार की हीलिंग इत्यादि पद्धति है, या सबसे श्रेष्ठ जो पद्धति है सेवा प्रार्थना, उसमें उतरने की। फिर जो जातक आपके संपर्क में आता जाएगा उनका जीवन भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये मतलब नहीं है कि वो कर्म कुछ भी करके आ रहे हैं और उन्होंने एक अभ्यास बना लिया है कि आपकी ऊर्जा खींच के ले जाओ और आपके पुण्यों पे अपना जीवन व्यतीत करो, और आप ऊर्जाओं के जो है मिश्रित रूप को जो है वो ज़बरदस्ती भोग रहे हो। सबसे पहले सद्गुरुदेव भगवान की जो आज्ञा है उसको समझना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, ये शॉर्टकट जो चीज़ें होती हैं ये थोड़े ही फल को जो है लेके आती हैं। जहाँ मार्ग अनंत का है तो उसका मार्ग बड़ा सीधा सरल और काफ़ी लंबा होता है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।